18 अक्टूबर 2021 विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल में थे। खबर आई कि भारत, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड जेरूसलम से और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन तथा संयुक्त अमीरात के विदेश मंत्री ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। और यहीं बीच पड़े नए क्वाड के, यानी इंडो पैसिफिक के बाद इंडो अरब अलायंस। जिज्ञासा लाजमी थी और संभावनाएं तमाम। आपको बता दें कि 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें चारों देशों के बीच विकास में सहयोग के अलावा रणनीतिक सहयोग बढ़ाने और हिंद प्रशांत में शांति और संतुलन कायम करने के प्रयास परवान चढ़े थे। लेकिन ये सिलसिला अभी आगे बढ़ना था। हिंद प्रशांत अरब सागर और खाड़ी क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए हिंद प्रशांत में किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए अरब सागर और खाड़ी देशों के साथ नजदीकी संपर्क और संबंध जरूरी था। इसी मकसद से हिंद प्रशांत के दो देशों भारत और अमेरिका का अरब क्षेत्र के दो प्रमुख देशों इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक साझा संबंध विकसित करना जरूरी माना गया। ये माना जाता है कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने और आतंकवाद खत्म करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का सहयोग आवश्यक है। अरब क्षेत्र का ये एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के रिश्ते पुराने जमाने से अच्छे रहे हैं। आर्थिक लिहाज से भी दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी रही है। वर्ष 2020-21 में ही देखें तो यूएई से करीब 81.72 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। यूएई भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है और भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। भारत का 8% पेट्रोलियम यूएई से आता है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और अब योजना अगले दशक में तेल और गैस सेक्टर में 300 अरब डॉलर के निवेश की है। ऐसे में यूएई और भारत के बीच बढ़ती नजदीकी दोनों के लिए लाभप्रद होगी। तेल और प्राकृतिक गैस के अलावा भारत और यूएई हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह कार्बन मुक्त ईंधन होगा जिसकी मांग निकट भविष्य में बढ़ने वाली है। साथ ही दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत दोनों देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा हैं और साथ ही ये दोनों इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का भी हिस्सा हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और रास अल खैमा म्यूनिसिपैलिटी स्वच्छ ऊर्जा पर साझा उपक्रम है। साथ ही आबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी और हीरो फ्यूचर एनर्जी के बीच भी सहयोग और समझौता है। भारत और यूएई के बीच संबंध सदियों पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच ये तार जुड़े थे। फिर व्यापार संबंधों से नजदीकियां बढ़ती गईं। 20वीं सदी में 2 अक्टूबर 1971 को पश्चिम एशिया के 6 अमीरातों अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अल कुवैन, फुजैरा और आजमान को मिलाकर जब यूएई नक्शे पर उभरा तो भारत उसे मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में था। 1972 में इन्होंने पाया कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद इजराइल और यूएई के बीच संबंधों में गर्माहट आई है। एक दूसरे के देशों में दूतावास खुले हैं। राजदूत संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। नई हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। दर्जनों सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए हैं। आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं और जनता भी परस्पर संबंध बनाने लगी है। जहां अमेरिका और भारत साथ काम करने की योजना पर अमल कर रहे हैं, वहीं यूएई के साथ जुड़ने से इसका दायरा ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ तक बढ़ सकता है, जिससे इन तीनों देशों के मालवाहक जहाजों की भी बेहतर सुरक्षा हो पाएगी। इस रास्ते में ही भारत ईरान का चाबहार बंदरगाह बन रहा है, जो दुबई, शारजाह और आबू धाबी के करीब होगा। ये भारत के लिए खासकर रणनीतिक रूप से फायदे की बात होगी और आने वाले दिनों में ये इजराइल और ईरान के बीच शांति का कारक भी बन सकता है।